प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से सभी मेरे प्यारे साथी अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बेहतरीन टॉपिक यानी संधि को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, संधि संधि का अर्थ होता है मेल करना यानी जोड़ना होता है। ठीक है, संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलगाव करना यानी तोड़ना होता है। उदाहरण से देखेंगे, जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। देखिए क्या मेल करना यानी मेल किया, पुस्तक प्लस आलय मेल हुआ तो ये क्या हो गया? पुस्तकालय हो गया। देखिए संधि विच्छेद क्या कर रहा है? अलगाव करना, यानी ये जो पुस्तकालय है इसी को अलग अलग कर देंगे, पुस्तक प्लस आलय, तो ये क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह दूसरा देखिए, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, ये जुड़ करके क्या हो गया? यहाँ पर हिमालय क्या हो गया? संधि हो गया यहाँ पर। लेकिन अलगाव करना, अलगाव जब कर देंगे तो हिम प्लस आलय हो जाएगा, तो हिम प्लस आलय जो होगा वो क्या होगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, हिमालय संधि और हिम प्लस आलय जो है संधि विच्छेद। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक बार परिभाषा से भी देखते हैं। देखिए परिभाषा कहता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है ना। देखिए दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है ना, वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। देखिए ध्वनि संबंधी परिवर्तन कहने का मतलब, जैसे देखिए पुस्तक का जब आप उच्चारण करेंगे तो पुस्तक को, तो यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है? स्वर अ आ रहा है, और इसका देखिए पहला आ जो है स्वर है। ठीक है, तो अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे यहाँ पर। तो जब आप पुस्तकालय बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए स्वर क्या है? आ है ना यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह हिम बोलेंगे तो स्वर क्या आ रहा है? अ आ रहा है, और प्लस आ यहाँ पर लगा है। अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी क्या है? स्वर अ लगा हुआ है, आ ना। हिमालय जब आप बोलेंगे तो इसमें बीच में क्या है? स्वर आ लगा है। ठीक है, तो अभी हमने परिभाषा से भी समझ गए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं संधि के प्रकार को। देखिए संधि के प्रकार, संधि के जो प्रकार होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्वर संधि को शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग स्वर संधि को देखते हैं। देखिए जो स्वर संधि होता है ना, यह 5 प्रकार का होता है। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है, तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस स्वर संधि को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए दीर्घ संधि, इससे पहले हमें एक बात याद रखना होगा कि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वह दो तरह से पूछे जाते हैं। परिभाषा हमसे नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा, जैसे आपको एक संधि दे दिया रहेगा और पूछेगा कि इस संधि का नाम बताइए कि कौन सा संधि है, और दूसरा तरीका भी पूछेगा कि आपको संधि दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो एक तो पूछेगा कि संधि का नाम बताइए और दूसरा संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए ट्रिक देखते हैं क्या होने वाला है। दीर्घ संधि, आपको याद रखना है दीर्घ संधि में कि अगर शब्दों के बीच में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए। ठीक है, तीन चीज़ याद रखना है कि बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा शब्दों के बीच में आ जाए तो वह कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय को आप देखेंगे तो शब्दों के बीच में बड़ा आ की मात्रा है, विद्यालय क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा ना। वैसे अब रवीश को देखेंगे तो शब्दों के बीच में क्या है? बड़ी ई की मात्रा, तो रवीश भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। वैसे अगला है भानुदय, भानुदय को भी आप देखेंगे तो शब्दों के बीच में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है, अर्थात भानुदय भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने दीर्घ संधि को समझा कि शब्दों के बीच में बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं गुण संधि पर। गुण संधि में हमें याद रखना होगा कि शब्दों के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा तथा शब्दों के अंत में ऊपर वाला र होगा तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। ठीक है, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में देखेंगे तो शब्दों के बीच में एक की मात्रा, अर्थात नरेंद्र क्या हो जाएगा? आपका गुण संधि हो जाएगा। परोपकार को देखेंगे तो परोपकार में भी क्या है? शब्दों के बीच में ओ की मात्रा, अर्थात परोपकार गुण संधि हो जाएगा। और हाँ, आपसे एक बात मैं और बोला था कि शब्दों के अंत में ऊपर वाला र होगा वो भी क्या होंगे? गुण संधि ही होंगे। तो जैसे देवर्षि होंगे तो देवर्षि के ऊपर वाला र लास्ट में लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? गुण संधि। वैसे महर्षि भी हो गए, राजर्षि भी हो गए, ये सब के अंत में क्या है? ऊपर वाली र लगा है, तो ये सब क्या होंगे? गुण संधि होंगे। तो गुण संधि के लिए याद रखना होगा कि शब्दों के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा तथा शब्दों के लास्ट में ऊपर वाला र होगा तो गुण संधि होगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग तीसरा चलते हैं। देखिए तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमें याद रखना होगा कि शब्दों के बीच में ए की मात्रा और औ की मात्रा होगा, ठीक है। जैसे एकैक, एकैक में देखेंगे शब्दों के बीच में ए की मात्रा लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार परमौषध, यानी परमौषध में क्या है, शब्दों के बीच में औ की मात्रा लगा है, अर्थात परमौषध भी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का ट्रिक है कि शब्दों के बीच में ए की मात्रा और औ की मात्रा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला हमारा है यड़ संधि। यड़ संधि का ट्रिक है कि य व र के पहले आधा वर्ण होना चाहिए। य व र के पहले अगर आधा वर्ण आता है तो वह कौन सा संधि होगा, यड़ संधि, ठीक है। देखिए जैसे अत्यावश्यक में देखेंगे तो य के पहले आधा वर्ण, अर्थात यह हो जाएगा यड़ संधि। ठीक उसी प्रकार देखेंगे तो स्वागत, स्वागत में भी क्या है, व के पहले आधा वर्ण, अर्थात स्वागत भी क्या हो जाएगा आपका, यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। पित्रागा, पित्राज्ञा में भी क्या है, आधा वर्ण क्या है, र के पहले, अर्थात पित्राज्ञा भी क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहता है कि शब्दों के बीच में य और व होना चाहिए। शब्दों के बीच में य और व होना चाहिए। देखिए नयन, नयन में देखेंगे तो आप शब्दों के बीच में क्या लगा हुआ है, य, अर्थात नयन क्या हो जाएगा, अयादि संधि। ठीक उसी प्रकार पवन, पवन को भी आप देखेंगे तो शब्दों के बीच में क्या है, वह लगा हुआ है, अर्थात पवन क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। अयादि संधि का ट्रिक कहता है कि शब्दों के बीच में य व होना चाहिए, और अयादि संधि जो होते हैं ना वो ज़्यादातर 3 अक्षर के होते हैं, ठीक है। तो इससे हम पहचान जाएंगे अयादि संधि है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।